मधुमक्खियां हमारे आसपास अक्सर हमें देखने को मिल जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग इनसे डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियों का इस दुनिया को चलाने में कितना बड़ा हाथ है। इनके अस्तित्व और सहयोग पर शायद हम कभी ध्यान न देते हों, लेकिन अगर कुदरत ने हमें ये मधुमक्खियां न दी होती तो शायद हमारे शरीर पर सूती कपड़े से बनी शर्ट और हाथ में गर्मा गर्म कॉफी भी न होती। मधुमक्खियां हमारे लिए इस कदर सहायक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आइए जानते हैं, अगर धरती से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो उसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। पॉलिनेशन यानी परागण का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या कोई ये भी जानता है कि आज दुनिया भर में लगभग 100 प्रकार की फसल से हम 7 अरब लोगों का लगभग 90% खान पान जुड़ा है, और इन फसलों के उपजने का मूल कारण केवल ये मधुमक्खियां हैं, जो लगभग 70% पॉलिनेशन का भार अकेले उठाए हैं। एक फूल से दूसरे फूल का मिलन कराने की ये प्रक्रिया, जो आखिरकार एक फल के रूप में खत्म होती है, इन मक्खियों की ही देन है। कल्पना कीजिए, अगर मधुमक्खियां ही न हो तो रसीले फल और हरी भरी सब्जियां, ये सब चीजें खाना तो दूर, म्यूजियम में भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देंगी। केवल फल ही नहीं, कॉफी की फसल के लिए भी ये मधुमक्खियां प्राकृतिक तौर पर जिम्मेदार हैं, जिनके खत्म होने पर दुनिया भर में कॉफी की सप्लाई लगभग खत्म हो जाएगी और कॉफी उत्पाद पर भारी संकट आ जाएगा। हालांकि कॉफी के बिना इंसान मरेंगे तो नहीं, लेकिन इस उद्योग से जुड़ी कंपनियां मधुमक्खियों के ना होने से खत्म सी हो जाएंगी, और गरम गरम कॉफी ना मिलने पर हमारी सुबह शायद उतनी अच्छी नहीं होगी। कपड़ों में कॉटन यानी सूती सबसे आम है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों में 50% से भी ज्यादा लोग कॉटन पहनते हैं। और आप जानते हैं, कॉटन यानी कपास की खेती सीधे तौर पर इन मधुमक्खियों के परागण से जुड़ी है। दुनिया भर में उगने वाली कपास का परागण मधुमक्खियां ही करती हैं, और ये न हुई तो अमेरिका, चीन और भारत जैसे बड़े कपास उगाने वाले देशों को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, जो जीन्स, टी शर्ट्स और कॉटन से बने कपड़े हम पहनते हैं, वो हमें देखने को भी नसीब नहीं होंगे। कॉटन हमारे शरीर पर सबसे आरामदेह माना जाता है, लेकिन मधुमक्खियों के ना होने से हमें दूसरे तरह के कपड़ों से ही काम चलाना होगा। हमारे रोजमर्रा में काम आने वाले सूखे मेवे जैसे कि बादाम और काजू को उगाने में ये मधुमक्खियां सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बादाम उगाने वाली कंपनी, जिसका व्यापार $1 बिलियन में है, वो पूरी तरह से इन्हीं मधुमक्खियों पर निर्भर है। वहीं काजू भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मधुमक्खियों के परागण से पैदा होता है। अफ्रीका में मधुमक्खियों के परागण से उगाए जाने वाले काजुओं की मात्रा आर्टिफिशियल तरीके से उगाए गए काजुओं से दोगुनी होती है। और इतना ही नहीं, वहाँ के हजारों परिवार इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं। यानी मधुमक्खियों के खत्म होने से न केवल इन सूखे मेवों की कमी आएगी, बल्कि कई लोगों के हाथों का काम भी जाता रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के आधे से ज्यादा व्यवसाय भी सीधे तौर पर इन्हीं मधुमक्खियों पर निर्भर हैं, और जो उद्योग बच गए वो कहीं न कहीं इन्हीं से जुड़े हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या फिर मीट इंडस्ट्री। मधुमक्खियों पर निर्भरता का एक छोटा सा नमूना यह है कि एक जगह से दूसरी जगह खाद्य पदार्थ ले जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी डॉट फूड्स की वार्षिक आय लगभग $5.5 बिलियन है। अगर खाने पीने की ये सारी चीजें मधुमक्खियों के ना होने से खत्म हो गईं, तो ये कंपनियां क्या करेंगी। दुनिया भर में न जाने ऐसी ही कितनी कंपनियां अरबों रुपए का व्यापार मधुमक्खियों की दया पर कर रही हैं। ऐसी ही मीट इंडस्ट्री है जिसके मवेशियों का मूल चारा
खली यानी ऑयल सीड्स होता है। मधुमक्खियां नहीं तो खली नहीं, और खली नहीं तो मीट इंडस्ट्री नहीं। सोचिए कि दुनिया भर के जो देश महाशक्ति होने का दम भरते हैं, उन देशों का मुकद्दर कहीं ना कहीं एक छोटी सी मधुमक्खी के हाथ में है, जो चाहे तो एक झटके में किसी देश की अर्थव्यवस्था जमीन पर ला सकती है।